नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा देश की शीर्षस्थ संस्था राज्यस्तरीय लॉ इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन आरजीएस के दूसरे टॉपिक के पहले, दूसरे और तीसरे टॉपिक्स के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है, उल्लेखनीय है कि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, बिना व्याकरण के आरजीएस मेंस के निबंध की और एडीजी के निबंध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर हमारा व्याकरण का कंसेप्ट ठीक नहीं है, हमारी व्याकरण अच्छी नहीं है, हमारी शब्द रचना अच्छी नहीं है, हमारी शब्दों का प्रकार अच्छे नहीं है, शब्द शुद्धि ठीक नहीं है, तो ना तो हम आरजीएस का निबंध लिख सकते, ना ही एडीजी का निबंध लिख सकते। तो हमारी व्याकरण पे बहुत अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आरजीएस के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उन पर पकड़ और साथ साथ उनके अभ्यास प्रश्नों पर पकड़ बहुत जरूरी है। आज अपन पहला टॉपिक संज्ञा के प्रश्नों पर, अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो संज्ञा है उसके पहले तो एक ब्रीफ नॉलेज ले रहे हैं अपन। संज्ञा थी क्या, अपन चर्चा कर चुके थे उसकी पहले। अपन पिछले लेक्चरों में भी चर्चा कर चुके थे कि संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो नाम है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम है। संज्ञा तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा होती थी। मेरे पहले, आप पहले का वीडियो देख सकते हैं, जैसे राम, अनुराग, हिमालय, गंगा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जिनसे पूरी जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा की मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 भेद बताए थे। एक तो द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। द्रव्यवाचक में बताया गुड़, चीनी, पेट्रोल, और समूहवाचक में पुलिस, सेना, झुंड। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाव वो हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देते। भाव वो हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देते। वो भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, ये भाव हैं। एक बार दोबारा सुने अपन। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। इस संसार में जिस चीज को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने अराउंड जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है वो सब संज्ञा है। अपने अराउंड जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है वो सब संज्ञा है। ये बोर्ड संज्ञा है, ये मार्कर संज्ञा है, मोबाइल संज्ञा है, बोतल संज्ञा है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया राम, हिमालय, गंगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए है कि राम व्यक्ति विशेष का नाम है, हिमालय पर्वत विशेष का नाम है और गंगा विशेष नदी का नाम है। इसलिए ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इनकी जगह होता, राम की जगह व्यक्ति होता, व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, हिमालय की जगह पर्वत होता और गंगा की जगह नदी होता, तो ये जातिवाचक संज्ञा होती। क्योंकि पर्वत कोई भी हो सकता है और नदी कोई भी हो सकती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बता दिए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसका जो कंसेप्ट है संज्ञा का वो ये है कि मान लो रावण है। रावण, तो रावण अकेला अगर होता, रावण सेंटेंस में अकेला, पूरे वाक्य में रावण अकेला दे रखा है, तो रावण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है।
जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। कलयुग में अनेक रावण हैं। कलयुग में अनेक रावण हैं, तो कलयुग में अनेक रावण हैं। अगर ही रावण अकेला होता तो व्यक्तिवाचक होता, अगर ही रावण अकेला होता तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन सेंटेंस पूरा है कलयुग में अनेक रावण हैं। कलयुग में अनेक रावण हैं तो रावण जातिवाचक संज्ञा हो गई। अपन को ध्यान ये रखना है, जितने भी आरजीएस के अभ्यर्थी हैं, जितने भी पटवारी के अभ्यर्थी हैं, सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। ये नियम फर्स्ट था इसका। नियम 2 ये था कि भाववाचक संज्ञा भी सदैव एकवचन में होती है। भाववाचक संज्ञा है जैसे अच्छा बुरा, ये सदैव एकवचन में होती है। जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होते हैं, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। जैसे राम में अनेक बुराइयां हैं। खाली अकेला बुरा शब्द होता तो वो भाववाचक होता, लेकिन राम में अनेक बुराइयां हैं तो ये भी जातिवाचक हो गया। भाववाचक संज्ञा भी सदैव एकवचन में होती है। जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होते हैं, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। इसी प्रकार से मैं आपको शब्द दूं कि महात्मा कौन सी संज्ञा है, तो महात्मा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महात्मा तो कोई भी हो सकता है। महात्मा जातिवाचक संज्ञा है, महात्मा कोई भी हो सकता है। लेकिन महात्मा जी ने देश को आजाद कराया, जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग। महात्मा जी ने देश को आजाद कराया, तो महात्मा तो बहुत सारे हैं, महात्मा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन महात्मा जी देश में केवल एक हुए हैं, महात्मा गांधी। नेताजी अब नहीं रहे, तो नेता तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन नेताजी केवल एक हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस। अब अपन इन संज्ञा के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। महामना जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महामना जी ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसमें कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए में जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। महामना तो कोई भी हो सकता है। एक सन्यासी व्यक्ति को महामना कहते हैं, एक आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति को महामना कहा जाता है। लेकिन महामना जी का अगर नाम है, महामना जी का नाम है, तो एक व्यक्ति विशेष का नाम है। महामना जी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आंसर होगा बी। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, तो विभीषण अकेला होता, विभीषण अगर एक ही होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन अनेक विभीषण पैदा हो गए, देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, इसलिए ये देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए, इसलिए ये कौन संज्ञा बताओ? सोच के बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन में होती है। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है, संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। इसका आंसर हो गया स। मैं आपको दोबारा एक बात बताता हूं। महामना जी मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो।
बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। तो अगर खाली अच्छा वर्ड होता, ओनली अच्छा वर्ड होता तो वो भाववाचक संज्ञा होती, लेकिन भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। जैसे ही भाव बहुवचन में परिवर्तित होते हैं संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, इसलिए इसका आंसर भी है ब। सोहन किसी की बुराई नहीं करता, सोहन किसी की बुराई नहीं करता, तो ओनली बुराई वर्ड दे रखा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है ब। किसी भी विद्यार्थी को अगर इस संज्ञा और सर्वनाम, जो नए अभ्यर्थी हमसे आज ही जुड़े हैं, वो हमारे पहले की वीडियो में जाके संज्ञा और सर्वनाम को डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं, विशेषण को भी डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं, तब इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं आगे। पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, तो खाली चाल शब्द होता तो वो भाववाचक होता, लेकिन व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। जैसे ही भाववाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, तो इसका आंसर भी है स। दोबारा से एक पांचों क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महामना किसी सम्माननीय व्यक्ति को कहा जाता है, किसी पूजनीय अपने से बड़े व्यक्ति को महामना कहते हैं, लेकिन अगर उस शब्द के साथ जी लग गया, महामना जी, तो ये केवल एक व्यक्ति हैं। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की BHU की स्थापना की थी, इसलिए मदन मोहन मालवीय को महामना जी कहते हैं। महात्मा बहुत सारे हैं, लेकिन महात्मा जी केवल एक है। महात्मा गांधी को महात्मा जी कहा जाता है। नेता बहुत सारे हैं, लेकिन नेताजी केवल एक हैं, सुभाष चंद्र बोस। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए। अकेला सेंटेंस में अकेला वर्ड केवल विभीषण होता, अकेला केवल विभीषण होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, ये जातिवाचक संज्ञा है। मोहन किसी की बुराई नहीं करता, बुराई केवल एक वचन में है तो भाववाचक हो गया। पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए, इसका आंसर स, जातिवाचक संज्ञा हो गई। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। गुरुजी जी लगते ही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है, तो मैं जिस भी शब्द के साथ जी लगेगा, जिस भी शब्द के साथ जी लगेगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ये नियम में था। गीत के सपनों का सौदागर आया है। सपनों बहुवचन है, सपना का सपनों बहुवचन हो गया, जातिवाचक संज्ञा द सही है, इसका आंसर भी स। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है ए। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में परिवर्तित होती है संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, तो इसका आंसर भी है स। अगला टॉपिक है सर्वनाम। नेक्स्ट टॉपिक था सर्वनाम। शब्द प्रकार जो आज इसका दूसरा टॉपिक है, उसका दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दोबारा से आपको सर्वनाम का दे देता हूं, उसके बाद अपन सर्वनाम पे चर्चा करेंगे।
सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था आपको, सबका नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। 6 भेद मैंने बताए थे आपको। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 था निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक से एक बार इनको बता देता हूं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। टोटल सर्वनाम शब्द 11 हैं। टोटल सर्वनाम शब्द 11 हैं। पुरुष 3 होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुष। नंबर 2 है मध्यम पुरुष। और नंबर 3 है अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 था पुरुषवाचक सर्वनाम। वे शब्द जिनसे पुरुषवाची शब्दों का बोध होता है उन्हें पुरुषवाची सर्वनाम कहते हैं। पुरुष 3 होते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और नंबर 3 है अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला या वक्ता। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला या वक्ता। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। आप सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो। अपन दोनों किसी अन्य तीसरे पुरुष के बारे में बात करें तो वो तीसरा अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष में हो गया मैं, हम, ये शब्द है मैं, हम। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में हो गया तू, तुम और आप। मध्यम पुरुष में हो गया तू, तुम, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में हो गया मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप और अन्य पुरुष में हो गया वे। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश तू कहां जा रहा है। रमेश के स्थान पर अगर अपन कहें वह कहां जा रहा है तो रमेश तो हो गई संज्ञा, लेकिन वह कहां जा रहा है तो वह हो गया सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की भी 3 भेद हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं बोलने वाला है वक्ता। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं मैं, हम खाना खा रहे हैं, मैं विद्यालय जाऊंगा। ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। मध्यम पुरुष सुनने वाला है श्रोता। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मध्यम पुरुष हो। तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। तुम पुस्तक पढ़ो, आप खाना खा लो। अन्य पुरुष, दो बात करने वाले जब किसी तीसरे अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। वे कल लाएंगे अन्य पुरुष। वे कल लाएंगे अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में पर्टिकुलर शब्द आते हैं ये, यह, वह, यह, वह, यह, वह। यह मेरा घर है, वह मेरी दुकान है। यह मेरा घर है, वह मेरी दुकान है। यह मेरा घर है, वह मेरी दुकान है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी शब्द दिए हैं कोई, कुछ, कोई, कुछ। कोई, कुछ अगर आएगा तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कोई आ रहा है, कुछ पीजिए। कोई आ रहा है, कुछ पीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम में है संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वे शब्द जो दो बातों को जोड़ने के काम आते हैं।
वे शब्द जो दो बातों को जोड़ने के काम आते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसका पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, क्या कर रहे हो, कौन आया है, क्या कर रहे हो, कौन आया है, यह निश्चयवाचक, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। बार बार संज्ञा शब्द नहीं आए इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में नंबर 1 है उत्तम पुरुष, बोलने वाला या वक्ता। नंबर 2 है मध्यम पुरुष। नंबर 3 है अन्य पुरुष। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में पर्टिकुलर शब्द आते हैं, यह वह, यह मेरा घर है, वह मेरी दुकान है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ शब्द आता है, कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम दो बातों को जोड़ने के काम आते हैं। पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, एक सर्वनाम और बच गया, निजवाचक सर्वनाम, उस पर चर्चा करेंगे अभी अपन। तो अभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन है जुडिशियल एग्जाम्स में, आरपीएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं, मन से कोई क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। माफी चाहेंगे, टेक्निकल मिस्टेक आ गई इसमें, ये पुरुषवाचक को थोड़ा गलत लिख दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर। इसका आंसर हो गया द। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3। इसका आंसर हो गया आ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक, यहां भी थोड़ा मिस्टेक है, पुरुषवाचक गलत लग गया। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। मैं, जो, कुछ, कोई। तो आप बताओ कौन सा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। मैं जो शब्द है वो उत्तम पुरुष का है, तो इसका आंसर हो गया आ। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। वाक्य को सुंदर बनाने में, वाक्य को छोटा करने में। एक बार ये डिलीट कर देता हूं जिससे आपको ये क्लियर समझ में आए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। वाक्य को सुंदर बनाने में, वाक्य को छोटा करने में, अर्थ ग्रहण करने में, पुनरुक्ति दोष दूर करने में। इसका आंसर होगा द। सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं। सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। ये मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है, जिस सर्वनाम टॉपिक पढ़ाया है वहां पे आप जाके देख सकते हो। एक बार दोबारा देखो, दोबारा क्वेश्चन हो। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो जो मैं शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसका आंसर होगा आ। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में पुनरुक्ति दोष को दूर करने में किया जाता है। सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। अगला है आपको यह काम करना है। कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने आपको बताया था जो यह और वह शब्द आएगा आपको मैंने बताया था कि जो यह और वह शब्द आएगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। यह और वह जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर होगा आ। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? आप कहां तक पढ़े लिखे हैं? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।